सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। एसी सर्किट्स हैविंग कैपेसिटेंस ओनली। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई सर्किट है उसमें केवल रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं। अगर उसमें प्योर इंडक्टर है तो करंट क्या होगा, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, करंट पीछे रहेगा। अब आज इसमें देखेंगे कि अगर एक सर्किट में केवल कैपेसिटेंस हो तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन रहता है और क्या उनका सिग्निफिकेंस रहता है, किस तरह से वो बिहेव करेंगे। ये आपने कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, ये आपके पास में वोल्टेज है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो अब देखिए, आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। सो इट विल बी इक्वल टू C Vm sin omega t. Now I is equal to dq by dt. So d by dt q is equal to C Vm sin omega t. So we can solve like C Vm will be constant. So d upon dt sin omega t. On differentiating omega C Vm, and the value will be equal to cos, differentiation of sine will be equal to cos omega t, and we are differentiating with respect to t, therefore omega will comes out, so it will become omega cvm cos omega t. Clear? This is the expression for I, but here is cos. How we will compare? So convert this cos into sine omega t. So basically what you can write, omega cvm sine pi by 2 plus omega t, or you can write omega cvm sine omega t plus pi by 2. Clear? This is the expression for current, and it can be written as Im. So Im is equal to omega cvm 2 pi f c vm. So vm upon, so it will be equal to vm upon, basically this is what 1 upon 2 pi f c. ठीक है? So what you can write here, vm upon xc, where xc is what, 1 upon 2 pi f c. This is what, capacitive reactance. Here xc. This is all about Vm and Im. So on comparing, you have to know that V equal to Vm sin omega t, ये आपको दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ से आपने जो करंट फाइंड की है, करंट क्या फाइंड किया, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कि जो करंट है इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, current is 90 degree leading to the voltage. Current is 90 degree leading to the voltage. क्या मतलब हुआ इसका, करंट इज 90 डिग्री लीडिंग टू द वोल्टेज, इसका क्या मतलब हुआ अपने पास में। आप यहाँ पे जब वेवफॉर्म बना रहे हैं, देखिएगा आप, जब आपने यहाँ वेवफॉर्म बनाई है तो ये मेरे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ये वोल्टेज की हो गई, ये Vm हो गया, ये माइनस Vm हो गया, ये 0 पाई और 2 पाई। ठीक है। अब जब आप यहाँ पे करंट की वेवफॉर्म बनाएंगे तो किस तरह से होगी करंट की वेवफॉर्म आपके पास में, 90 डिग्री आगे है तो क्या होगा, पॉजिटिव, ये जब 0 था तब इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव मैक्सिमम होगी करंट की वैल्यू। ये देखिए आप, इस तरह से चलेगी करंट की वेवफॉर्म। ये करंट की वेवफॉर्म आपके पास में I इक्वल टू आई एम साइन
ओमेगा टी। ठीक है, तो इस तरह से करंट की वेवफॉर्म चलेगी। तो अब अपने को अगर पावर ड्रॉ करना है तो पावर को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो देखते हैं आप। अभी पिछले में आपने देखा था जब आपके पास इंडक्टिव सर्किट था तो उस केस में एवरेज पावर क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। ये कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मैं बात करूँ, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 टाइम्स थी एज कम्पेयर टू वोल्टेज एंड करंट। यहाँ देखते हैं क्या रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए आप, देखिए आप, जब यहाँ पे 0 है तो वोल्टेज 0 है आपके पास में, तो क्या होगा, पावर भी 0 होगा। और π/2 तक आते आते क्या हो गया, वोल्टेज मैक्सिमम है बट करंट वापस 0 हो गई, तो क्या हुआ, और इस 0 से π/2 के बीच में दोनों पॉजिटिव है तो पावर कैसी रहेगी आपके पास, पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट π/2 से पाई के बीच में गए आप, तो यहाँ देखिए पाई पे वापस वोल्टेज 0 हो गया तो पावर भी 0 हो जाएगी। बट ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है। यहाँ तक आपके पास वोल्टेज पॉजिटिव है बट करंट नेगेटिव, तो ओवरऑल पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी मेरे पास में। उसके बाद में देखिए आप क्या हो रहा है, 0 से यहाँ 3π/2 तक, 3π/2 तक, पाई से 3π/2 तक करंट भी नेगेटिव और वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया, तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। देन अगेन नेक्स्ट साइकिल में पावर नेगेटिव हो गई। तो अगर मैं यहाँ एवरेज पावर निकालूंगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, पी एवरेज, तो ये आपके पास कितनी आएगी, 0। और ध्यान देने वाली बात यहाँ है, देखो आप, वोल्टेज का और करंट का क्या हुआ है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है 0 से 2π के बीच में, और 0 से 2π के बीच में पावर के कितने साइकिल कंप्लीट हो गए, 2 साइकिल कंप्लीट हो गए। तो अगेन पावर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वोल्टेज उसके कंपैरिजन में, वोल्टेज और करंट के कंपैरिजन में डबल होगी। तो यहाँ पी की बात करते हैं, पी इक्वल टू वी आई हो गया आपके पास में, वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट के लिए क्या था आपके पास में, आई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो बात करें आप वी एम आई एम, अब अगेन वही फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं अपन, अपॉन 2। क्लियर, तो यहाँ आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वी एम आई एम बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी, दिस विल बी योर पावर। क्लियर, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो आप यहाँ क्या आ रहा है, साइन 2 ओमेगा टी आ रहा है, और वोल्टेज के लिए क्या था आपके पास में, वी एम साइन ओमेगा टी, करंट के लिए क्या था, आई एम कॉस ओमेगा टी, और आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। So frequency was only omega t, not double. But here, in case of power, the frequency is 2 omega t, double as compared to voltage and current. So if voltage is having 50 hertz frequency, so power will have 100 hertz frequency. It means it will complete 100 cycles in 1 second. Clear? So this is all about the AC circuits having only resistance, only capacitance, only resistance. Clear? In the next lecture or next session, we will start with the series AC circuit, the circuits having series component like resistance and inductance, series combination of R and L, series combination of R and C, and series combination of R, L and C. Clear? So this is all about the circuit. Okay, thank you.